परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, जितने दुर्गुण दुर्व्यसन है जितने दुर्गुण दुर्व्यसन है मुझसे दूर कर दो। मुझसे दूर कर दो। जितने सद्गुण जगत बीच है जितने सद्गुण जगत बीच है मेरे संग लगा दो। मेरे संग लगा दो। तो इस मंत्र का भावार्थ कौन कौन बच्चा समझ पाया है? कोई बताएगा? अभी बताया अर्थ है, किस किस बच्चे के समझ में आया? बताओ बेटा, शाबाश। हाँ बताओ, हाँ बताओ बेटे, हाथ उठाओ जिसको समझ में आ गया। इसका अर्थ क्या है? अभी आपको बताया है बेटा, जितने दुर्गुण दुर्व्यसन मेरे अंदर है वो सबरे दूर भगा दो, मतलब मुझसे दूर कर दो। जितने सद्गुण जगत बीच है मेरे संग लगा दो, मतलब संसार की सारी अच्छाइयां मेरे माता पिता के अंदर, मैम सर के अंदर जितनी भी अच्छाइयां हैं वो मेरे अंदर भर दो, मुझे उन जैसा बना दो। तो 100 बातों की एक बात निचोड़ क्या है कि मैं अपनी बुराइयों को दूर कर दूं और दूसरों की अच्छाइयों को अपने अंदर ग्रहण कर लूं। हमें दूसरों की अच्छाइयां देखनी चाहिए और अपनी बुराइयां देखनी चाहिए, तभी जाकर के व्यक्ति अच्छा बन पाता है। अन्यथा हम दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं और अपनी अच्छाई करते रहेंगे तो लाभ नहीं होगा। क्लियर जी? तो आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप स्कूल में आ गई। कोई बच्चा नजदीक से भी आया होगा, पैदल भी आया होगा, तो सड़क पर चलते समय किस साइड में चलना चाहिए? बोलो जी, बाईं ओर चलना चाहिए। तो स्कूल में पहुंचे, आते ही सबसे पहले किस चीज की बेल लगी जी? परेड की लगी। तो परेड क्यों करनी चाहिए जी? है जी? हाँ, मन को शांति के लिए। और क्यों करनी चाहिए जी? है जी? और बताओ बेटा, परमात्मा मतलब अच्छे बताओ, कोई आपको एक गिलास पानी पिलाता है तो आप उसको क्या बोलते हो? धन्यवाद बोलते हो। और जिस परमपिता परमात्मा ने हम सबको ये अनमोल हीरा दिया है, ये मनुष्य की योनि दी है, तो उसका हमें धन्यवाद करना ही, और धन्यवाद आप करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। आपकी एक एक चीज बड़ी कीमती है। कोई बच्चा अपने आप को गरीब ना समझे। आपके हाथ करोड़ों के हैं, आपकी आंखों अरबों की हैं, आपका शरीर इतना अनमोल है जिसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए आप अपने आप को इतने अबला कमजोर ना समझे, गरीब ना समझे। आप बहुत बड़े ताकतवर हैं, अमीर हैं, क्योंकि मनुष्य की योनि में आना ही सबसे बड़ी ताकत है। और मनुष्य की योनि ऐसे गहरा गहरा नट्ठू गहरा को नहीं मिलती जी। जो पिछले जन्म में 50% से अधिक कार्य अच्छे काम करके आता है, उसी को मनुष्य की योनि मिलती है। नहीं तो उसको अन्य योनियों में भेज दिया जाता है, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े गाय पशु आदि जो भी है। तो मनुष्य की योनि आपको बहुत अच्छे कर्मों से मिली है, इसलिए हमेशा खुश रहा करें कि इस योनि में भी हम अच्छे कर्म करें, ये मैं निवेदन करता हूं। तो उसके बाद आप घर से आते आते मैम सर के संपर्क में आते हैं, तो मैम सर को आपने विश करना चाहिए, नमस्ते बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। तो नमस्ते का क्या अर्थ है? कोई बच्चा बताएगा? नमस्ते की अर्थ क्या है? नमस्ते की डेफिनेशन क्या है? परिभाषा क्या है? बोलो। मैं आपका आदर सत्कार करता हूँ। मतलब जब भी आप किसी को नमस्ते बोलते हैं, इसका मतलब है आप उसका आदर सत्कार कर रहे हैं। कोई भी मेहमान आपके घर में आता है, आपके मामा मामी बुआ फूफा चाचा चाची ताऊ ताई, तो आप उसको नमस्ते बोलते हैं, इसका मतलब है आप उसका आपने घर पर आने पर मान सम्मान कर रहे हैं, आदर सत्कार कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? नमस्ते का मतलब क्या हुआ? मैं आपका सत्कार करता हूं। क्लियर की? उसके बाद प्रेयर होने के बाद आप गुरुजनों के सानिध्य में बैठते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं। तो गुरु किसे कहते हैं? गुरु की डेफिनेशन क्या है? हाथ खड़े करो जिसको लग है, बोलो। जो हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेकर जाता है उसे गुरु कहते हैं। समझा गया ना सभी को? क्योंकि गुरु हमें अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लेकर के जाते हैं, इसलिए इनको गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ है अंधकार, रूप का मतलब है प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ,
असत्य से सत्य की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेकर के जाता है, उसे गुरु कहते हैं। गुरु हमारे कितने जी? पहला गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा गुरु अध्यापक। तो तीनों गुरुओं का मान सम्मान करना ही चाहिए। मैं निवेदन करता हूं प्यारे बच्चों, तो तीनों गुरुओं का मान सम्मान होना चाहिए। हैंड को लेफ्ट एडी पर, केवल गर्दन मोड़नी, आपने और कुछ नहीं करना, ऐसे लाइक दिस। केवल गर्दन पीछे मोड़नी है आराम से। चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, मुस्कुराते हुए करेंगे, खुश होकर के करेंगे, प्रसन्न मुद्रा में करेंगे। रोए रोए मरे मरे नहीं करना है, खुश होकर के करना है। वापिस। अच्छा, नेक्स्ट आसन है योग मुद्रा आसन। दोनों हाथों की कंघी बनाओ ऐसे पीछे, बैक साइड, पीछे नीचे बैठ जाओ, आराम से बैठो, आराम से हाथों की कंघी बनाओ पीछे ऐसे। अब सांस को बाहर निकालो और धीरे से आगे झुक जाओ। हाथों ऊपर ले जाओ पूरा सीधे, हाथ ऊपर ले जाए, माथा जमीन पर, माथे को पटकना नहीं है, आराम से रखना है जमीन पर, कहीं चोट लग जाए बेटा, धीरे से। हाँ ऐसे। एंटीना सीधा करें अपना, एंटीना सीधा रहेगा तो सारे चैनल साफ आएंगे, मतलब पढ़ने में, खेलने में, घर के कार्यों में मन लगेगा। वापिस। नेक्स्ट आसन है अर्धउष्ट्रासन। ऐसे बैठ जाएं और ऐसे हाथों को पीछे जैक लगा ले। केवल आराम से सांस भरते हुए गर्दन पीछे मोड़नी है, आराम से सांस अंदर भरते हुए। वेरी गुड। रिलैक्स बेटा, वापिस। घर पर प्रत्येक आसन को 30 सेकंड करना है। कितने सेकंड करना है जी? 30 सेकंड। नेक्स्ट आसन है उकड़ू आसन। ऐसे उकड़ू बैठ जाए सभी। कमर गर्दन सिर सीधा, आंखें बंद। कमर गर्दन सिर सीधा, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। थोड़ा सीधे करो, ये हाथ सीधे, घुटनों पर रखो ऐसे। अब ऐसे घुटनों पर बैठो, ऐसे बैठ जाओ। स्टैंड अप खड़े होंगे, 1 ऐसे करो हाथों को, 2 3 पैरों को मिलाएंगे। हम ऐसे बाबूजी बन जाएं। गुरुरासन करेंगे। नड़े के रोग को ठीक करता है, पेट के रोग को ठीक करता है। एक पैर को सामने ले आओ, दूसरे पैर का लपेटा लगाओ। ये पंजा आगे आएगा, ये पंजा दो, ये पंजा है आगे आएगा। अब दोनों हाथों का ऐसे तीर कमान बनाओ ऐसे। इसको भी ऐसे गुड़ाई में घुमाते हुए हाथ जोड़ो। हंसना बोलना सख्त मना है, परंतु चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए, मुस्कुराते हुए करना है, ये ध्यान रखेंगे। टीथ दिखाई ना दें, होठों के बंद रहे टीथ सभी बच्चों के। वेरी गुड। नेक्स्ट ताड़ासन। दोनों हाथों के अंगूठे मिलाओ, पैरों के अंगूठे मिलाओ, सांस भरो और धीरे धीरे ऊपर उठो। उठ जाओ ऊपर, आसमान को छूते हुए नजर आए, जितना हो सके ऊपर उछो और उठ जाओ ऊपर। रिलैक्स। 21 साल की उम्र तक लंबाई बढ़ती है, हाथों के रोग ठीक होते हैं, पेट के कीड़े मर जाते हैं। सिट डाउन बैठेंगे, 1 2 और 3। आराम से बैठेंगे वज्रासन में, घुमाएंगे। हास्यासन। अब जिसमें जितनी ताकत है खुल करके हंसना है, पूरे जोर से जितनी ताकत है खुल करके हंसना। दोनों हाथ ऐसे उठाएंगे, सांस भरेंगे अंदर और सांस भर करके एक साथ में मिल करके हंसेंगे, ऊंची हंसी। और लंबा सांस भरेंगे। और जोर से।
रिलैक्स।